मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथलॉजिकल। दिस इज द 37th सेशन ऑफ आवर कैट DILR100 सीरीज। स्टार्ट करते हैं एक और ब्यूटीफुल सेशन। एंड इफ यू नॉट ऑलरेडी सब्सक्राइब तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में सेशन को भी लाइक कर देना। और यू कैन ऑल्सो ज्वाइन टेलीग्राम चैनल एंड व्हाट्सएप चैनल एज वेल। लिंक यू कैन चेक आउट फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन। एंड सेशन फॉर टुडे, सेट फॉर टुडे, दिस इज अ सेट फॉलोड बाय 5 क्वेश्चंस। सो पॉज करो वीडियो को, अटेम्प्ट इट एंड देन ओनली वॉच द सॉल्यूशन। पढ़ते हैं केसलेट को पहले। सो एन एनालिस्ट tracks the number of units sold by a store over 11 consecutive days. The sales data is represented using three metrics, not matrices, metric. ठीक है, तो थ्री मैट्रिक्स, मैट्रिक्स क्या क्या है हमारी? 3-day मूविंग एवरेज, that is average number of units sold over 3 consecutive days ending on day T. 6-day moving average, that is M6, represented by M6, that is average number of units sold over 6 consecutive days ending on day T. And 10-day moving average, M10, that is average number of units sold over 10 consecutive days ending on day T. So for example, अगर हमें क्वेश्चन क्या है कि M3 हमारा है फॉर एंडिंग ऑन डे 3, दैट इज सम वैल्यू, तो दैट मीन्स कि फर्स्ट 3 डेज का जो हमारा एवरेज है दैट इज गिवन इन दैट स्टेटमेंट। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे गिवन भी हमें कि फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज नोन, द M3 वैल्यूज रिकॉर्डेड ऑन डे 3, डे 4, डे 5 आर 20, 25 एंड 30। सो मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि M3 वैल्यू हमारा डे 3 पे क्या होगा? डे 3 यानी कि जो 3 कॉन्स्टिट्यूट डेज होंगे दैट आर एंडिंग ऑन डे 3। सो D1 plus D2 plus D3, this divided by 3, this will be basically M3 value ending on day 3. Similarly, M4 वैल्यू क्या होगा हमारा? सॉरी, M3 वैल्यू फॉर एंडिंग ऑन डे 4। तो एंडिंग ऑन डे 4 का मतलब हुआ कि 3 कॉन्स्टेंट डेज दैट आर एंडिंग ऑन डे 4 विच विल बी डे 2 प्लस डे 3 प्लस डे 4 डिवाइडेड बाई 3। तो कैसे पर्टिकुलर केसेस को सॉल्व करोगे? अब यहाँ पे ऑब्जर्व करना है जहाँ पे मैं कंपैरिजन गिवन है, जैसे कंपैरिजन क्यों गिवन है यहाँ पे? क्वेश्चन कह रहा है M3 वैल्यूज गिवन है हमें डे 3 की, डे 4 की, डे 5 की। तो डे 3 से डे 4 में क्या जंप आया, क्या डिफरेंस आया? जब हम डे 3 का एवरेज लिया हमने डे 3 डेज का, और फिर डे 4 का एवरेज लिया 3 डेज का। यहाँ पे डिफरेंस हमारा क्या आ रहा है? डे 3 वाले केस में वी हैव डे 1 का डेटा है, और डे 4 वाले केस में वी हैव डे 4 का डेटा। बाकी डे 2 डे 3 आर सेम इन बोथ केसेस। सो बेसिकली जंप यहाँ पे हो रहा है हमारा डे 1 से डे 4, है कि नहीं? डे 1 के सेल्स वैल्यू से डे 4 का सेल्स वैल्यू पर जंप हो रहा है हमारा, और एवरेज में भी चेंज आ रहा है। एवरेज हो रहा है 20 से 25, एवरेज इज इंक्रीजिंग बाई 5। बट ये ध्यान देना है कि ये एवरेज हमारा क्या है? 3 डेज का एवरेज है। सो अगर एवरेज में 3 डेज का चेंज आ रहा है और एक ही वैल्यू को हमने रिप्लेस किया है, तो एक्चुअल में उस वैल्यू में चेंज क्या होगा? वी कैन से कि यहाँ पे उस वैल्यू में चेंज क्या होगा, क्योंकि इक्वेशन पहली वाली क्या बनेगी हमारी? अगर हम पूरा इक्वेशन बनाएंगे तो बनेगा D1 प्लस D2 प्लस D3, ये D1 D2 D3 समझ लो कि सेल्स वैल्यूज हैं फॉर दैट पर्टिकुलर डे। तो दैट इज इक्वल टू 20 to 3 60 एंड D2 plus D3 plus D4 that is equal to 25 into 3 75। सो सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दो तो तुम्हें रिजल्ट मिल जाएगा दैट D4 इज इक्वल टू 15 प्लस D1। और यही बात हम डायरेक्टली भी देख सकते थे, 5 का चेंज आया एवरेज में, और क्योंकि 3 डेज का एवरेज है तो 5 into 3 15 का डिफरेंस होगा। D4 सिंस 5 इंक्रीज हुआ है तो D4 विल बी 15 मोर देन D1। सेम लॉजिक है, यही बात समझनी है हमें। ठीक है, और ऐसे ही बाकी केसेस में इंटरप्रेट करना है और अकॉर्डिंगली हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो अगर अभी तक अटक रहे थे तो एक बार फिर से ट्राई कर लो विद दिस अंडरस्टैंडिंग, और सेम लॉजिक अप्लाई करना है फॉर M6 वैल्यूज एंड फॉर M10। ओके, अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। सो 11 डेज का डेटा है हमारा। डे 1 लेट अस से दैट इज D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10 and D11. These are the values for 11 days. Then as per the question, M3 data for day 3 that is 20, यानी कि sum of first 3 days that is 60. This is equal to 60. Then M3 data for day 4 ending on day 4 that is 25, यानी कि इंक्रीज आ रहा है हमारा 5 का एवरेज में, तो 15 का चेंज आएगा बिटवीन D1 एंड D4, क्योंकि D1 D2 D3 आएंगे फॉर M3 वैल्यूज एंडिंग ऑन डे 3, और D2 D3 D4 आएंगे M3 वैल्यूज एंडिंग ऑन डे 4। तो डे 1 से डे 4 में चेंज कितना आएगा हमारा? 15 का चेंज आएगा। तो इफ डे 1 वैल्यू इज इक्वल टू x, तो डे 4 वैल्यू विल बी x plus 15। इज दैट क्लियर? सिमिलरली हमारा 25 से 30 हो रहा है M3 एवरेज ऑन डे 4 वर्सेस डे 5, और यहाँ पे चेंज क्या आ रहा है? D2 D3 D4 था फॉर एंडिंग ऑन डे 4, एंड D3 D4 डे 5 था हमारा एंडिंग ऑन डे 5। तो D2 से D5 में चेंज कितना आएगा हमारा? क्योंकि अगेन यहाँ पे 5 का चेंज आया एवरेज में, सो 5 into 3 15 का चेंज आएगा ऑन द वैल्यूज। तो डे 2 की वैल्यूज से हमारी 15 मोर होगी फॉर डे 5 का वैल्यू। ओके,
इसके बाद हमें डे 9 के लिए वैल्यू गिवन है कि डे 9 एंडिंग पे M3 का वैल्यू आ रहा है 28, यानी कि डे 8, डे 9 एंड डे 7, D8, D9, D7, सॉरी D8, D9, D7, हाँ यही तो है, D7, D8, D9 इन 3 डेज का सम क्या आ गया 28 into 3 which is equal to 84, तो सम आ जाएगा 84 of unit of sales. Okay, and M6 value is recorded on days 6 and 11, that is 25 and 30 units. So M6 for day 6 will be basically equal to sum of values from day 1 to day 6, यही तो मतलब होगा, ठीक है. सो डे 1 से डे 6 का हमारा सम आ रहा है टोटल 150, टोटल आ रहा है 150 फ्रॉम डे 1 टू डे 6. सेल्स वैल्यूज फ्रॉम D1 to D6, दिस इज 150, और D1 to D3 60 आ रहा है, तो यानी कि D4 plus D5 plus D6 दिस वैल्यूज, दिस सम शुड बी इक्वल टू 90, ये सम 90 आ जाएगा, ठीक है. तो D1 D2 D3 मिल गया 60 है, D2 D4 D5 D6 हो गया 90 है, और D7 D8 D9 हो गया 84. और फिर क्वेश्चन हमें बता रहा है M10 वैल्यू रिकॉर्डेड ऑन डे 10 दैट इज 27, 27 यानी कि सम ऑफ फर्स्ट 10 डेज दैट इज 270, 27 into 10 270, टोटल सम 270 आ रहा है, और सम ऑफ फर्स्ट 9 डेज क्या आ रहा है दैट इज 60 plus 90 150 plus 84 दैट इज 234. सब्ट्रैक्ट कर दो कि हमें रिजल्ट मिल जाएगा फॉर डे 10 दैट सम विल बी 270 minus 234, यानी कि सेल्स ऑन डे 10 विल बी इक्वल टू 36 यूनिट्स. ओके, क्या ये बात क्लियर है? Additionally, M6 value recorded for day 11 that is 30, यानी कि for day 6, 7, 8, 9, 10, 11 इनका जो सम आ रहा है that sum is equal to 30 into 6. So day 6 से day 11 तक का सम आ रहा है हमारा 180, बट अभी हमें डे 6 का वैल्यू पता नहीं है. डे 7, डे 8, डे 9 का सम पता है, डे 10 पता है, बट डे 6 जब तक नहीं पता तब तक डे 11 पता नहीं लगा पाएंगे. तो दोनों का रेशियो देख सकते हैं यहाँ से, डे 7 से डे 10 तक का सम क्या आ रहा है 120 आ रहा है. सो इफ डे 6 का वैल्यू लेट अस से दैट इज इक्वल टू y, दिस वैल्यू डे 11 वाला वैल्यू 60 minus 5 आएगा बिकॉज सम फॉर दीज टू वैल्यूज इज 60. क्या यहाँ तक बात क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड ऑन ईच डे इज द नेचुरल नंबर दैट इज अ इंटीजर. ओके, फिर नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड ऑन डे 1 एंड डे 4 आर प्राइम नंबर्स. सो डे 1 एंड डे 4 वैल्यूज आर प्राइम. जहां पे भी कभी इस तरह के स्टेटमेंट मिले तो हमेशा कहीं ना कहीं वहां पे कंडीशंस बिठाने से हमें क्वेश्चन आसान हो रहा होगा. तो ट्राई करो सॉल्व करने की, हो सकता है वहां से कुछ मल्टीपल सॉल्यूशन में मल्टीपल केसेस बने या फिर कोई एक यूनिक केस ही बन रहा हो. तो डे 1 और डे 4 का हमने ऑलरेडी रिलेशनशिप देख लिया कि डे 1 पे वैल्यू अगर एक्स आएगा हमारा, एक्स आएगा, डे 4 पे द वैल्यू विल बी एक्स प्लस 15, तो देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 15. ठीक है, डे 1 पे वैल्यू दैट इज इक्वल टू एक्स, तो एक्स प्लस 15 विल बी वैल्यू ऑन डे 4. अब x और x plus 15 में क्योंकि we are adding 15, so 15 is a odd number, so if we are adding odd number, so if first value is even, second will be odd. If first is odd, second will be even, but both have to be prime, or second value will be larger than first value because second value is 15 more. और क्योंकि दोनों प्राइम्स हैं तो एक ही प्राइम ऑड है, सॉरी एक ही प्राइम इवन है, only one prime is even, that is equal to, so first value must be even because first odd होगा, second even होकर prime नहीं हो सकता because that is larger. So clearly first value will be 2 and second value will be 2 plus 15 which is equal to 17. तो values हमारी मिल गई हमको because of this constraint that first value will be 2 and D4 will be 17. Okay, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल्स ऑन डे 2 इज इक्वल टू एवरेज ऑफ सेल्स ऑन डे 1 एंड डे 3. अब ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है. जब भी कभी ऐसा कहीं स्टेटमेंट देखो कि क्वेश्चन कह रहा है हमारा 3 वैल्यूज हमें गिवन है ए बी सी एंड बी इज एवरेज ऑफ ए एंड सी. तो if b is average of a and c यानी b is equal to a plus c by 2, so we can say that this is saying that 2b is equal to a plus c. और जैसे ही ये स्टेटमेंट आया, ये स्टेटमेंट चमकना चाहिए, यानी कि ए बी सी आर इन एपी. अब इंक्रीजिंग भी हो सकता है, डिक्रीजिंग भी हो सकता है, बट दे आर इन एपी. तो क्वेश्चन अगर कहे कि मिडिल वैल्यू इज एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड वैल्यू, सो दैट इंप्लाइज दैट ऑल 3 वैल्यूज आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होगा, तो जो हमारा सम आएगा 3 वैल्यूज का, उसका जो एवरेज होगा दैट एवरेज वैल्यू विल ऑलवेज बी द इक्वल टू मिडिल वैल्यू. कि 20 इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 डेज, तो 20 विल बी वैल्यू ऑफ सेल्स ऑन डे 2. तो 20 इज सेल्स ऑन डे 2, 2 इज सेल्स ऑन डे 1, तो ऐसे डे 3 का वैल्यू निकल आएगा, डे 3 विल बी 38, डे 3 सेल्स आ जाएगा 38. डे 2 20 आ गया, डे 2 प्लस 15 इज डे 5, तो डे 5 आ जाएगा 20 प्लस 15 यानी कि दैट विल बी 35. ओके, सो फर्स्ट 5 डेज का वैल्यू तो हमें मिल गया. अच्छा, डे 4 प्लस डे 5 प्लस डे 6 दैट इज 90, डे 4 इज 17, डे 5 इज 35, 17 प्लस 35 इज 52. सो बच गया हमारा 90 माइनस 52 38, डे 6 इज 38 एंड डे 11 इज 60 माइनस 38 विच इज इक्वल 22. ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया, दैट वाज व्हाट इज द नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड ऑन डे 11, तो दैट इज इक्वल 22. नेक्स्ट इज व्हाट इज द नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड ऑन डे 7.
अभी इसको पता लगाना पड़ेगा बिकॉज अभी डे 7 के लिए हमें जितना हमने पढ़ा है उससे तो सॉल्व नहीं हो पाया। आगे बढ़ते हैं, आगे की चीजें देखते हैं। तो सेल्स ऑन डे 2 इज इक्वल टू हो गया सेल्स ऑन डे 8 इज मोर देन कंबाइंड सेल्स ऑन डे 1 एंड डे 6। तो सेल्स ऑन डे 8 इज मोर देन कंबाइंड सेल्स ऑन डे 1 एंड डे 6। तो सेल्स ऑन डे 8 क्या हो सकता है? डे 8 दिस हैज टू बी डे 1 इज 2 एंड डे 6 इज 38। तो डे 8 का जो सम है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन 2 plus 38 which is equal to 40. So this should be greater than 40. Then sales on day 9 is 1 unit less than sales on day 8. मान लेते हैं day 8 का वैल्यू लेट अस से this is equal to z. तो this is z, तो day 9 का वैल्यू क्या आ जाएगा? this will be z minus 1. Okay, and day 7 is not the day with the lowest number of sales. तो lowest sales हमारा day 7 पे नहीं हो रहा है, that is also given. तो यहाँ से एक बात और सर्टेन है कि लोवेस्ट सेल अभी तक जितनी वैल्यूज हमने फाइंड आउट किया उनमें लोवेस्ट सेल क्या आ रहा है? 2 आ रहा है फॉर डे 1. डे 7 हैज टू बी मोर देन 2. 2 भी नहीं हो सकता क्योंकि 2 होने पे भी लोवेस्ट हो जाएगा, ठीक है ना? 1 हो सकता है ना 2 हो सकता है, इट हैज टू बी ग्रेटर देन 2 और ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ठीक है? ग्रेटर देन 2 और ग्रेटर देन इक्वल टू 3। लेट अस से हमने यहाँ पे मान लिया, लेकिन लेट्स से दिस x मान लिया, z मान लिया, y भी मान चुके हैं, तो मान लेते हैं यहाँ पे कि दिस इज इक्वल टू p। तो इक्वेशन बन जाएगा हमारा सम 84 आ रहा है कि p प्लस z माइनस 1 दिस इज इक्वल टू 84। तो यहाँ से वी कैन से दैट p प्लस 2z माइनस 1 इज इक्वल टू 84। So p plus 2z this is equal to 85 and condition is that z is greater than 40. So z cannot be equal to 40. Minimum value of z can be equal to 41 because integer होगा, तो z minimum can be 41. So if z is 41, 2z will be 82, p will be equal to 3. Second scenario, if z is equal to 42, तो फिर हमारा p आ जाएगा इक्वल टू 1। अब इसके बाद में कोई भी p का पॉजिटिव सोल्यूशन नहीं आएगा, तो p कैन इधर बी 1 और 3, बट कंस्टेंट ऑन p इज दैट p हैज टू बी ग्रेटर देन 2, तो p कैन नॉट बी इक्वल टू 1. There is only one solution, that p is equal to 3 and z is equal to 41. So p is equal to 3. So sales on day 7 that is equal to 3. Sales on day 8 that is equal to 41 and sales on day 9 that is equal to 40. सारे के सारे डेटा हमें मिल गए, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड ऑन डे 7 that is equal to 3. Third question, what is the median of the sales figures recorded across the 11 days? Median of the sales figures recorded across 11 days. तो क्या वैल्यूज हमारी आई हैं? इस पेज पे दोबारा से एक बार लिख लेते हैं वैल्यूज को, बिकॉज हमें डेटा ये चाहिए होगा। सो शॉर्ट में लिख लेते हैं वैल्यूज को, D1 D2 D3 D4 D5 और D6 D7 D8 D9 और D10 D11 और वैल्यूज हमारी थी 2 20 38 17 35 38 38 and then P 41 40 36 22. Okay. So third question is what is the median of the sales figures across the 11 days? Median हमारा आएगा exactly in middle जब कि हम सारे के सारे नंबर्स को अरेंज करेंगे इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में कर लेते हैं। स्मॉलेस्ट वैल्यू हमारा क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। नेक्स्ट विल बी आफ्टर 3 2 3 2 then 3 after 3 number is 17 then 20 then 22 after 22 नेक्स्ट वैल्यू आएगा हमारा 35 आफ्टर 35 फिर वैल्यू आएगा 38 38 36 भी आ रहा है 36 then 38 38 and then 40 and 41. Okay, so these are the 11 values और middle value कहाँ आएगा? At the 6th position. So 35 will be our answer. That 35 will be our median for the given data. Okay, next question, which of the following statements are definitely false? First statement, 3-day moving average value recorded on day 10 is an integer. तो डे 10 पे हमारा 3-day moving average MC का वैल्यू क्या आ रहा है? सो डे 8 प्लस डे 9 प्लस डे 10 सम इज इक्वल टू 41 प्लस 40 प्लस 36, सो दैट इज 81 प्लस 36 दैट इज 170 एंड 170 इज अ मल्टीपल ऑफ 3, तो ऑब्वियसली डिवाइड बाय 3 करेंगे तो दिस विल बी अ इंटीजर। इंटीजर क्वेश्चन कह रहा है फॉल्स कौन सा है, तो ये तो करेक्ट है, ट्रू है, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, तो आंसर का पार्ट नहीं होगा बिकॉज फॉल्स पूछ रहा है। सेकंड वन, 3-day moving average value recorded on day 8 is less than average sales across 11 days. So average across 11 days क्या आ रहा है हमारा? 10 days का एवरेज 27 था, यानी कि सम था 270, 270 प्लस 22 डिवाइड बाई 11, 292 बाई 11 विच विल बी रफली 11 26 पॉइंट समथिंग आएगा वैल्यू। ओके, और M3 वैल्यू रिकॉर्डेड ऑन डे 8
तो डे 6 प्लस डे 7 प्लस डे 8 सम आ रहा है हमारा 38 प्लस 3 41 प्लस 41 82. So 82/3, this is greater than 27. So M3 value ending on day 8 is 27, which is more than 27. So definitely this is higher than average sales. Question कह रहा है less than. So this is not correct. This statement is false. And since this is false, so this will be part of the answer. Option B answer आ जाएगा. That 2 only is correct. Okay. Clear? Next question. If a 5-day moving average M5 is defined as the average number of units sold over 5 consecutive days ending on day T, then for what value of T is M5 maximum? M5 का value for which value of T will be maximum? ओके, M5 डिफाइंड ही कब होगा? 5 डेज का एवरेज है तो या तो फर्स्ट 5 लेंगे, ठीक है. M5 कैनॉट बी डिफाइंड फॉर डे एंडिंग ऑन डे 1 बिकॉज दैट इज नॉट पॉसिबल. M5 कैनॉट बी डिफाइंड फॉर डे एंडिंग ऑन डे 2. तो पहली बार ही डिफाइंड कब होगा? फॉर T इक्वल टू 5. तो फॉर फर्स्ट 5 डेज वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा? M5. एवरेज निकालने के लिए हम सम देख लेते हैं कि सम क्या आ रहा है. ठीक है, सम देख लेते हैं. तो फर्स्ट 5 डेज का सम क्या आ रहा है? सम आ रहा है हमारा 22 प्लस 38 60, 60 प्लस 52 112. दिस इज द सम. ओके, अब इंस्टेड ऑफ कि हर एक केस में सम निकालें कि डे 1 से अब हमारा t इज इक्वल टू 5 पे सम आ रहा है 112. अब t इज इक्वल टू 6 पे सम क्या आएगा? अब फिर से हम सम करें डे 2 डे 3 डे 4 डे 5 डे 6, कोई मतलब नहीं है. ऐसे केस में हम क्या करेंगे? हम चेंज देखेंगे, चेंज क्या हो रहा है. और जब चेंज इंक्रीज हो रहा है, कहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, कितना चेंज आ रहा है, तो दैट विल गिव अस अ आइडिया अबाउट द आंसर. ठीक है, हमारा वैल्यू मैक्सिमम कब होगा? जहां पे कि सम मैक्सिमम होगा जिस केस में. तो फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट 5 डेज का सम आ रहा है 112. ठीक है, या फिर सम की कुछ वैल्यू मान लेते हैं कि x आ रही थी. ठीक है, 112 की हमें जरूरत नहीं थी ऐसा, हम मान लेते हैं x. ठीक है, अभी नया x है. ठीक है, नया x है. तो हमने मान लिया कोई एक x वैल्यू आ रहा था हमारा. अब जब हम चेंज करके t इज इक्वल टू 6 पे जाएंगे, तो जैसे हम t इज इक्वल टू 6 पे जाएंगे तो वी विल बी रिप्लेसिंग डे 1 डेटा विद डे 6 डेटा. तो डे 1 डेटा का वैल्यू 2 था, डे 6 डेटा का वैल्यू 38 है, यानी कि इंक्रीज कितना आएगा हमारा? 36 का इंक्रीज आएगा. तो बेसिकली सम विल इंक्रीज बाई 36 फॉर t इज इक्वल टू 6. सम इंक्रीज करके 36 है. ठीक है, यानी कि क्लियरली हमारा सम हाई हो रहा है तो M5 का वैल्यू भी हाई होगा. फर्दर अब डे 7 पे जाएंगे तो वी विल बी रिप्लेसिंग डे 2 बाई डे 7. तो 20 को रिप्लेस करेंगे 3 से, यानी कि 17 डिक्रीज करेंगे, सम 17 से डिक्रीज हो जाएगा, तो M5 का वैल्यू भी डिक्रीज हो जाएगा. सेम कहानी फिर से हमारा. अब गए t इज इक्वल टू 8 पे, तो 41 को रिप्लेस करेंगे, 38 को रिप्लेस करेंगे 41 से, 3 का इंक्रीज करेंगे तो +3 होगा. अब ये +3 किस में होगा? ध्यान नहीं देना कि +36 हुआ था x में हमारा, फिर हमने 17 डिक्रीज किया, फिर +3 किया. तो अभी तक यार जो हम डेटा निकाले हम, t इज इक्वल टू 5 से t इज इक्वल टू 6 वाज हायर, दिस वाज हायर, देन t इज इक्वल टू 6 पे M5 वाज लोअर, ओके, डिक्रीज किया हमने, फर्दर फिर इंक्रीज किया 3 का, बट स्टिल D6 वाला, यानी कि M6 M5 वैल्यू हमारा फॉर t इज इक्वल टू 6 अभी तक, फॉर t इज इक्वल टू 5, t इज इक्वल टू 6, t इज इक्वल टू 7, t इज इक्वल टू 8, अभी तक की वैल्यूज में दिस इज मैक्स. ठीक है, फर्दर नाउ डे 9 तक पहुंच रहे हैं, यानी कि t इज इक्वल टू 9 पे जा रहे हैं, तो क्या वैल्यू रिप्लेस होगा हमारा? अब रिप्लेस करेंगे 17 को 40 से. 17 को 40 से रिप्लेस करेंगे बिकॉज डे 5 से लेकर डे 9 तक का डेटा आएगा, तो 17 को 40 से रिप्लेस कर 23 ऐड हो जाएगा. ठीक है, 17 हमने सब्ट्रैक्ट किया था 36 ऐड करने के बाद में, और अब ऐड कर चुके हैं 26 ज्यादा. तो 17 सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमने 26 ऐड किया, यानी कि दिस वैल्यू, दिस न्यू वैल्यू विल बी न्यू मैक्सिमम. क्या ये बात समझ पा रहे हो कि सारा नेट चेंज देखोगे? +36 किया, फिर हमने -17 किया, +19 रहा. ठीक है, और इसके बाद में फिर हमने +3 किया, फिर +23 किया, तो दिस वैल्यू, दिस न्यू वैल्यू विल बी मच हायर देन फॉर t इज इक्वल टू 6, यानी कि अभी तक का वैल्यू हमारा t इज इक्वल टू 6 हाईएस्ट था. नाउ दिस वैल्यू इज हाईएस्ट. फर्दर अब इसके बाद हम जब डे 10 पे पहुंचे, यानी t इज इक्वल टू 10 पे पहुंचे, तो हम रिप्लेस करेंगे 35 को 36 से, अगेन +1 करेंगे, और क्योंकि 1 ऐड कर रहे हैं, यानी कि दिस वैल्यू विल बी नाउ द हाईएस्ट वैल्यू. अब इसके बाद में लास्ट आ रहे हैं, डे 6 को रिप्लेस करेंगे हम डे 11 से, तो 38 विल बी रिप्लेस बाई 11, सॉरी 22, 38 विल बी रिप्लेस बाई 22, यानी कि सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 60. तो दिस वैल्यू विल बी लेसर. सो क्लियरली हमारा हाईएस्ट वैल्यू कहाँ पे आएगा? फॉर डे इक्वल टू 10, दिस विल बी मैक्सिमम, यानी कि t इज इक्वल टू 10 पे M5 विल बी मैक्सिमम. क्वेश्चन वैल्यू पूछता तो वैल्यू भी निकाल देते. ठीक है, वैल्यू हमारा क्या आएगा? 38 प्लस 3 41, 82, 82 40, 122, 158 by 5, so that is 31.6. so this will be the M5 value for day 10, t is equal to 10. क्वेश्चन में पूछा है कि क्या किस t की वैल्यू मैक्सिमम होगा, so that will be equal to 10. so our answer will be 10 in this particular case.
क्या अप्रिशिएट कर पाते। तो दिस वाज आवर सेट फॉर टुडे। आई बिलीव कि सारे के सारे कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे, सारे के सारे क्वेश्चंस इजीली तुम कर पाओगे एक बार कॉन्सेप्ट मूविंग एवरेज का समझ में आ गया होगा तो। ठीक है, सो दिस वाज द सेट फॉर टुडे। और ऐसे ही आगे के सेशंस में कुछ और नए टाइप के सेट लाएंगे और कमेंट जरूर मैंशन करें तुम्हें सेशन कैसा लगा और तुम ये क्वेश्चन अपने एंड पे हैंडल कर पाए थे कि नहीं कर पाए थे, या फिर एक बार कॉन्सेप्ट समझ गया उसके बाद में ये चीज़ें अपने एंड पे हैंडल हुई थी या नहीं हुई थी, या कहीं बैठ के कितना टाइम लगा। सो दैट इज ऑल फॉर दिस सेशन। गिव अ फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन और साथ में सेशन को लाइक कर देना अगर अब तक लाइक नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जरूर से कर लेना और साथ में टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना। दैट इज ऑल फॉर दिस सेशन। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप रनिंग।